नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स की यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी को एक बार जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट सी टेट क्लियर कर लिए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं उनको बिल्कुल शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि लाइफ में जो है सक्सेस एक बार में मिल जाए तो वो सक्सेस कैसी, ठीक है। तो आपको निरंतर मेहनत करनी है, इस बार नहीं तो इस बार, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अभी से आप जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास की आज से शुरुआत करेंगे। आज से हमने आपसे बोला था कि मैं आप सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आप सभी को वहां से कवर हो जाए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैं करा दूं सारे एमसीक्यूज आप ईवीएस में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक वाइज अगर मैं चलूंगी जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के हर साल बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उस तरीके से मैं छोटी छोटी टॉपिक को भी क्लियर करती चलूंगी, जिससे आप सभी लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी टेट, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, आपको ईवीएस पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप सभी का कि यूपी टेट सी टेट में, तो यूपी टेट और सी टेट में आप सभी को जो पढ़ना पड़ता है वो कितने मार्क्स के पढ़ने पड़ते हैं आप सभी को? 30 मार्क्स के, ठीक है। 30 मार्क्स के ईवीएस आते हैं। और सुपर टेट के लिए आपके कितने मार्क्स के आते हैं? सुपर टेट के लिए 5 मार्क्स, ठीक है। सुपर टेट में कितने मार्क्स के आते हैं आप सभी को? सुपर टेट में आते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। 5 मार्क्स के ईवीएस आते हैं, ठीक। अब इन यूपी टेट सी टेट का जो सिलेबस है वो तो है, लेकिन हम जो आज टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से प्रयास थे, कहाँ से जो है पर्यावरण की जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है। तो हम सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे, और बस आप लोग लगातार बने रहें और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्लास पसंद आती है तो मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लासेस करूंगी, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करूंगी। देखिए, यूपी टेट सी टेट की तो प्रिपरेशन होगी, लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उससे पहले आप सभी जो स्टूडेंट्स आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करेंगे उनको बताना चाहेंगे कि ईवीएस में आप सभी के जो टॉपिक हैं, ईवीएस में आपके जो है जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ईवीएस में क्या क्या टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है टॉपिक आपका है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। अब पर्यावरण संरक्षण से जो टॉपिक बनती है कि यहां से क्वेश्चंस, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़नी है, तो इसके अंदर जो आपको टॉपिक पढ़नी है, तो पहली टॉपिक है आप सभी का क्या हो जाएगा, जो है प्रमुख सम्मेलन। क्या है? प्रमुख सम्मेलन, ठीक है। प्रमुख सम्मेलन, क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? प्रमुख आंदोलन। जो इससे क्वेश्चंस बनेंगे, प्रमुख पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, क्या क्या चीजें थी, किससे कौन रिलेट था, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक। उसके बाद क्या थी आप सभी का जो है प्रमुख पुरस्कार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रमुख पुरस्कार से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार से रिलेटेड बातें करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे किस महीने क्या चीजें हुई, किस तारीख को क्या चीजें हुए, कब कौन सा अवार्ड्स मिले, ये सारी चीजें, प्रमुख दिन, ठीक है, तारीख यानी डेट और मंथ्स, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से पहली टॉपिक में आप लोगों को ये क्लियर कराएंगे, और इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया ना कि 5 मार्क्स के आपके सुपर टेट में आते हैं। हम ये सुपर टेट की बात कर रहे हैं, आप सभी से सुपर टेट की बात कर रहे हैं। सुपर टेट में जो है आप सभी की कितनी मार्क्स के आते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सुपर टेट की बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आती है आप सभी की, यहाँ पे पहले हम आज की जो टॉपिक है आप सभी का पहला नंबर टॉपिक, ये इस पे तो चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें
तो अगला जो है आप सभी का सेकेंड टॉपिक जो बनेगा, प्रमुख जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो जितनी हैं उनसे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे आप सभी के क्या क्या हो गए, भूकंप, ठीक है, चक्रवात, सुनामी, इन सभी से। इवन आपका जो है प्राकृतिक के साथ साथ हम इसमें कृत्रिम पर भी चर्चा करेंगे, मैन मेड भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी आपदाएं आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी पर चर्चा करूंगी। सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड रहेगा, वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड रहेंगे आपके टॉपिक्स, क्लियर, वन्य जीव संरक्षण से रहेंगे, ओके। और अभयारण्य भी हम पढ़ेंगे। मतलब आप लोग इतना जानते हैं कि सुपर टेट में आप सभी को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे दोस्तों, आज पार्ट 1 होगा आप सभी का। आज मैं पढ़ूंगी, मतलब आप सभी को मैं पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी 1 मिनट। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी सबसे पहले प्रमुख सम्मेलन। क्या पढ़ाऊंगी? प्रमुख सम्मेलन, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ। आप सभी को पता है कि जो है कई सम्मेलन किए गए, जहां पे अगर हम बात करें कि शुरुआत कैसी हुई, किस तरीके से, आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है, हमारा देश जो आज़ाद हुआ, आप सभी को पता है 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ हमारा देश। लेकिन जब हम लोग जब आज़ादी मिली उसके बाद जो सभी लोग अपना अपना जब चीज़ें संभालने लगे, तो उसमें इस तरीके से थे कि हम कहाँ कैसे स्टे करें, किस तरीके से रहें, ये सारी चीजें देखी जा रही थी। लेकिन पर्यावरण के विषय में चर्चा नहीं की जा रही थी कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कितना प्रभावित हो रहा है, किस तरीके से हमारा देश जो है ये इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन तभी जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 1970 में एक जो है वो जारी किया गया, रिपोर्ट जारी किया गया कि हम जो जितने लोग हैं, क्योंकि सब पर्यावरण से केवल एक देश तो प्रभावित होगा नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है प्रभावित होगा, पर्यावरण से पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा, और इस पर कुछ न कुछ विचार किया जाना चाहिए। ऐसा जब सोचा गया तो वहां पे जो है कौन कौन से प्रयास किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए, उस पर फिर चर्चा होना शुरू हुआ। तो हम आप सबसे पहले जो प्रमुख सम्मेलन है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे पहले प्रथम मानव के द्वारा जो प्रथम जो है प्रयास किया गया वह कौन सा था, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला देखेंगे, पहला जो था आपका सम्मेलन कौन सा था। यहाँ पहला सम्मेलन की बात करें, कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन पे सबसे पहले चर्चा हुई। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब मतलब आया, ये चर्चा में यह बात करें तो 1972, नोट कर लेंगे कब आया चर्चा में, 1972। कब शुरुआत हुई इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि स्टॉकहोम है, यह है कहाँ पर। तो बता दें कि स्वीडन के शहर में जो है, स्वीडन जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है। कहाँ पर है अगर हम बात करें तो स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में, ठीक। अगर बात करें कि ये जो है इसका जो इसके ऊपर जो स्टॉकहोम सम्मेलन पे जो चर्चा चली वह कब चली, कहाँ पे चली, किस तरीके से चली, ये सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सारी चीजें बताएंगे आप लोग, बस आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे बने रहेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले कि कहाँ पे शुरुआत हुई, यह बात होती है। उसके बाद यहाँ पे बात होती है कि ये जो चर्चा चली स्टॉकहोम सम्मेलन में, वो कब से कब तक चली, पर्यावरण के संरक्षण है तो कब से कब तक चली। तो यह आप लोग नोट करेंगे कब से कब तक चली, 5 जून से 16 जून तक। कब से चली? 5 जून से 16 जून तक यह चर्चा चली, पर्यावरण के संरक्षण हेतु कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी बातों पर चर्चा चली, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो है इसमें देश कितने शामिल थे, कितने देश जो है मिलके शामिल हुए थे, तो यहाँ पे 119 देश, ठीक है। कितने देश शामिल हुए? 119 देश शामिल हुए, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका विषय क्या था, विषय की बात करें, यानी जो इसकी विषय थी, जो उद्देश्य था वो क्या था, तो अभी हमने बताया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो ये विषय थी, ठीक है, पर्यावरण
के संरक्षण हेतु, राइटिंग पे थोड़ा सा मत जाइएगा, समझिएगा, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें, अभी और भी पॉइंट्स बच रही हैं इसमें, आप लोग बिल्कुल बने रहे। तो देखिए विषय जो थी यह थी, ठीक है। तो ये बताए यहाँ पे जो चर्चा चली 5 जून से 16 जून तक चली, इसमें देश कितने शामिल थे? 119 देश शामिल थे। कितने देश? 119 देश शामिल थे। अगर बात करें, यहाँ पे नोट करेंगे कि जो है इंडिया का नेतृत्व किसने किया, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, ठीक है। पर्यावरण के संरक्षण है, तो और यहाँ पे जो मुख्य विषय था, ये तो संरक्षण के लिए था, जो मुख्य विषय था कि सभी के लिए एक पृथ्वी। क्या था? सभी के लिए एक पृथ्वी, ठीक है। सभी के लिए क्या था? एक पृथ्वी, क्योंकि पर्यावरण अगर प्रभावित करेगा तो पूरे देश को प्रभावित करेगा, ना कि केवल इंडिया में, पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, ऐसा तो है नहीं। पर्यावरण अगर प्रभावित करेगा तो पूरे देश को प्रभावित करेगा। अगर पर्यावरण में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उससे पूरे देश पर प्रभाव। और आप सभी लोग आजकल की गर्मी को देख के आकलन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। आजकल की गर्मी को देख के आप लोग आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से, किस दिशा में जा रहा है अपना पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी हुई बात, ठीक है। तो यहीं से जो है एक शुरुआत हुई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से एक शुरुआत हुई। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो पहला सम्मेलन था, वह क्या था? प्रथम सम्मेलन है यह, ठीक है। प्रथम सम्मेलन था यह, यहाँ नोट करेंगे प्रथम सम्मेलन। हम अभी आपको इसी पे बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसी पे हम बताएंगे आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अभी स्टॉकहोम सम्मेलन चल रहा है, अभी आगे कंटिन्यू बने रहे आप, ठीक है, आगे कंटिन्यू बने रहे आप। इस पर और भी बातें बताना चाहूंगी, ठीक है। यहीं से जो है आप सभी का एक क्या कहते हैं, एक संघ जो है जारी किया गया, एक निर्माण किया गया। यहीं से एक शुरुआत हुई किसकी? यूएनईपी, यूएनईपी। अब ये बताएंगे आप लोग यूएनईपी क्या है। तो यूएनईपी क्या है? यह जो है यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो राजधानी, मतलब इसकी जो मुख्यालय है वह कहां पर है? इसकी मुख्यालय है कहां पर है? तो कहां पे है यह? केन्या की नैरोबी में, ठीक है, केन्या में, ठीक है। मुख्यालय पूछता है आपसे क्वेश्चन कि यूएनईपी क्या है। यूएनईपी के तहत जो है ये सारी चीजें जो है सोची जाने लगी कि किस तरीके से क्या करना है। ये तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। ये जो आप सभी का स्टॉकहोम सम्मेलन स्टार्ट हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। आप लोगों ने सोचा होगा कि किस तरीके से, मैम तो बताती चली जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से बात हुई और किसने कराया, ये सारी चीजें आपके माइंड में आ रहा होगा। तो बात ये हुई कि जो है ये इसकी शुरुआत अचानक पे हुई। आप सभी को पता है कि उस समय जब 1970 में जब संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, उसके बचाव है, तो वो बहुत प्रभावित हो रहा है, पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। पूरे जब ये रिपोर्ट जारी हुई तो ये हुआ कि यह इसको कौन वो करेगा। उस समय कौन जो है सबसे ज़्यादा वो था, स्ट्रांग था, पैसों से ले लीजिए या फिर किसी भी चीज़ से ले लें कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। उस समय कौन था सबसे ज़्यादा स्ट्रांग? रूस और अमेरिका। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन था? रूस और अमेरिका। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी काम करना है, मान लीजिए आपके घर में भंडारा ही होना है, अगर आपको भंडारा करना है तो उसके लिए पैसे वैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको कोई चीज कराना है, आपको किसी चीज की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगी? मनी की आवश्यकता होगी। मनी नहीं तो तब भी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए होगा ना। तो उस समय स्ट्रांग कौन था? यही दो देश सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। इन दोनों में आपस में ये होने लगा कि कौन कराएगा ये जो सम्मेलन है, ये या फिर इसमें जो प्रयास है वो कौन कराएगा। अमेरिका सोचता था कि रूस कराए, रूस सोचता था कि अमेरिका कराए, ठीक है। इस बीच चर्चा चल रही थी
और फिर क्या हुआ कि रूस ने सोचा कि क्यों ना हम ही जो है कराएं, इससे हमारा ही नाम होगा। क्या सोचा उन्होंने कि हम ही कराएं, हमारा ही नाम होगा। इस बात की जब पता चली किसको, क्या कहते हैं, अमेरिका को, तो अमेरिका ने ही सबसे पहले इस सम्मेलन को कराया। लेकिन उनकी इसके पीछे कुछ विचार नहीं था, उनको बस अपना नाम लूटना था, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, उनको बस अपना नाम लूटना था और कुछ नहीं, बस इस पर विचार उन्होंने किया। ठीक है, तो उन्होंने करा तो दिया, लेकिन कैसे क्या किया जाए इस पर कोई चर्चा नहीं थी, इस पर क्या किया जाए, क्या शुरुआत की जाए, कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे, कंटिन्यू चलेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो हमने यहाँ पे बताया आप सभी को कि जो इसकी शुरुआत हुई, अगर यूएनईपी का भी पूछ ले यूएनईपी क्या है, तो यह भी इसकी शुरुआत जो है 1972 से इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, और ये इसकी मुख्यालय पूछता है मुख्यतः तो नैरोबी के केन्या में है। ठीक है, चले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। और अब हम आपको एक पॉइंट और लिखाना चाहेंगे पर्यावरण दिवस से रिलेटेड, कि यहाँ से ही जो है पर्यावरण दिवस की जो है शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे आप लोग, 1 मिनट। आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से क्वेश्चंस बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसकी शुरुआत कब हुई। अगर केवल शुरुआत पूछे तो 1972, क्या लिखेंगे आप, 5 जून 1972, ईयर याद रखेंगे, 5 जून को छोड़े 1972 याद रखेंगे कि 5 जून पर्यावरण दिवस जो है 1972 से जो है चर्चा में आया। 1972 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मनाने का प्रावधान चला, इस पर चर्चा चली। लेकिन एक्चुअली में पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम, क्वेश्चन है आप सभी का, पॉइंट में नोट करेंगे कि सर्वप्रथम जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाने लगा। तो तब आपको ईयर क्या लिखना है, 1974। 1974 तब क्या होगा आपका आंसर, 1974 तब आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा, 1974 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने समझा, क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है सबसे पहले पर्यावरण दिवस जो है कब से मनाया जाने लगा। अगर यह पूछा जाए, सर्वप्रथम लगा दे, अगर केवल संयुक्त राष्ट्र लगाए तो आप क्या कहेंगे, 1972 को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि सर्वप्रथम कब मनाया गया, सर्वप्रथम कब मनाया गया, ध्यान देंगे बातों को और ईयर को ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम पूछे तो क्या हो जाएगा, 1974। क्लियर। अब देखेंगे हम पॉइंट पर चलेंगे, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है प्रथम प्रयास कब से किया गया, प्रथम सम्मेलन कौन सी थी पर्यावरण की जो है संरक्षण के लिए जो प्रयास किया गया वह कौन सा था, तो सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन। यहाँ से पूछता है कि जो है एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसमें कितने देश शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करेंगे कि इसमें कितने देश शामिल हुए, तो 119 देश। कितने देश, 119 देश। ठीक है, अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि जो है ये जो पर्यावरण संरक्षण के विषय पे जो चर्चा चल रही थी ये कब से कब तक चली, तो 5 जून से 16 जून तक। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि इसका विषय क्या था, तो सभी के लिए एक पृथ्वी। इसका जो विषय था क्या था, सभी के लिए एक पृथ्वी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि इसका जो है जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, फिलहाल पूछा नहीं है, बट अगर आपसे पूछ लेता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है भारत का नेतृत्व उस टाइम किसने किया, कौन जो है उसमें जो 119 देश शामिल हुए थे, जब अपने भारत की ओर से कौन गया था, तो वहां उस समय की प्रधानमंत्री अपनी इंदिरा गांधी जी जो है अपने भारत का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है आप सभी का। एक क्वेश्चन बनता है आप सभी का यहाँ से,
देखेंगे कि जो यूएनईपी है, यूएनईपी जो है इसकी जो है शुरुआत कब हुई, यूएनईपी की शुरुआत कब हुई। तो यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो 1972। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मुख्यालय कहाँ है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है क्या बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आप लोग याद रखेंगे, नैरोबी केन्या में, ठीक है। इसकी मुख्यालय पर चर्चा करें, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है जीएस और जीके के क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे आपके, 5 मार्क्स के आने हैं तो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे बनेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पहली क्वेश्चन। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी में आपसे पूछा जाता है कि 2000 जैसे 2021 दे दे कि 2021 का जो है थीम क्या था, थीम पूछ ले कि थीम क्या था, तो थीम क्या था आप सभी का, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर आपसे थीम पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, करंट का क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर जीएसजी के आप समझ लें। तो यहाँ से जब पूछेगा क्वेश्चन तो क्या पूछेगा कि जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की जो है इस बार जो है पर्यावरण दिवस पर जो है थीम क्या रखा गया है। जैसे 2021-2022 चल रहा है तो सभी जो है यहाँ पे 2022 का पूछ लिया आप सभी से कि क्या थीम है, ठीक है। तो क्या था 2021 का जो थीम था, क्या था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेगा आप सभी का। एक क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाने लगा, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछे तो क्या हो जाएगा 1974। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से बनती हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी का स्टॉकहोम सम्मेलन का जो है यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई किस तरीके से थी, क्या चीजें आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कंटिन्यू रहूंगी आप सभी की क्लास में। अभी आज तो मैंने सिर्फ एक सम्मेलन पे चर्चा किया, लेकिन आप सभी से जो जितने इंपॉर्टेंट सम्मेलन बनते हैं, मतलब कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे जितने प्रयास किए गए उस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आप सभी से। तो बिल्कुल आप लोग बने रहें। अगर आप लोगों को क्लास आज की पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं आगे आज मैं सिर्फ इसलिए एक वीडियो बना रही हूँ कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। अगली क्लास में हम और भी जितने मैक्सिमम बनते हैं क्वेश्चंस जहां से, वो सारे प्रयास को, सारे सम्मेलन को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ये पार्ट 1 था आप सभी का, ठीक है। मैं कल जो है पार्ट 2 लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें आपका फीडबैक चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है, कैसा है, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्लास के साथ में, बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, बाय बाय।